गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, कक्षा 7 को हम हिंदी फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। हमने कल लेसन 3 रीड कराया था। अब उसके क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। तो आप लोग कॉपी में लिखिए। पहले अभी हम गद्यांश की करा रहे हैं, तो वो बुक में ही फिल कर लेना, वो वाले कॉपी में मत लिखना, क्योंकि जो ये बुक गद्यांश है उसी में से छांट कर लिखना है। तो बुक में जगह है उसकी मतलब तो वहीं आप लोग लिख लें। ओके बेटा। बालक ध्रुव ने क्या किया? इस घटना से ध्रुव ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या ध्रुव को कहाँ से हटाया?
देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर गद्यांश वाले हैं ये। क्षुब्ध बालक ध्रुव ने क्या किया? इस घटना से क्षुब्ध बालक ध्रुव ने भगवान शंकर की बड़ी तपस्या की। ध्रुव को कहाँ से हटाया गया? ध्रुव को अपने पिता की गोद से हटाया गया। ध्रुव ने भगवान से क्या मांगा? ध्रुव ने भगवान से ऐसे स्थान की मांग की जहाँ से उसे हटाया ना जा सके। जिसे हटाया ना जा सके, एक शब्द लिखिए। तो जिसे हटाया ना जा सके वह अटल होता है। ओके बेटा, ये देखिए, ये हमें कॉपी में नहीं लिखना है, बुक में लिखना है। अब देखिए, हमें जो कॉपी में लिखना है वो वाले हम प्रश्नोत्तर लिखेंगे। सूर्य तारा होने पर भी बहुत प्रकाशवान क्यों है? आकाश में दिखाई देने वाले तारों में कई सारे सूर्य से भी कई गुना प्रकाशवान है। दूसरा प्रश्न है, यूनानी निरीक्षकों ने ग्रह को प्लेनेट क्यों कहा?
देखिए, सूर्य तारा होने पर भी बहुत प्रकाशवान क्यों रहता है? मतलब सूर्य तारा होने पर भी बहुत प्रकाशवान क्यों रहता है? क्योंकि आकाश में दिखाई देने वाले तारों में कई तारे सूर्य से भी कई गुना प्रकाशवान हैं। यूनानी निरीक्षकों के ग्रहों में प्लेनेट क्यों कहा गया है? यूनानी निरीक्षकों को ग्रह के प्लेनेट यानी घुमक्कड़ कहा है, क्योंकि उन्हें इनकी गति में अनियमितता दिखाई दी है। यूहान केपलर ने क्या सिद्ध किया? यूहान केपलर ने सिद्ध किया कि ग्रह मनमाने नहीं भटकते, बल्कि वे नियमित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। देखिए, ये वाले क्वेश्चन आंसर जो है तो हमें कॉपी में लिखना है बेटा, इन्हें कॉपी में आप लोग लिखिए।
देखिए, हमने पहले इसके मूल शब्द और प्रयत्न अलग किए हैं। मूल शब्द और इसके प्रयत्न अलग किए हैं। अब इसके बाद हमारे इनके दो दो शब्द और लिखना है हमें। दयावान, गाड़ीवान, प्राकृतिक, दैनिक, परीक्षित, इच्छित, देखिए, हमने निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए और उसी प्रत्यय से बने दो दो शब्द और लिखना है हमें।
तो देखिए ये पहले तो हमने प्रत्यय कर दिए, इसके बाद हमने दो दो शब्द और लिखे हैं। आप लोग बुक में भरिए बेटा, और आप लोगों को देखो किस तरीके से बनाए हैं हमने। जो ये है, इन शब्दों से आगे मतलब पीछे का जो शब्द होता है वही शब्द होना चाहिए। जैसे देखो ये है प्रकाशवान, दयावान, गाड़ीवान। दैनिक ई की मात्रा है, दैनिक, मासिक। परीक्षित इत है ना, ये देखिए इच्छित। पियक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़। अब देखिए हम ये संधि विच्छेद हैं, इन्हें हम संधि विच्छेद करेंगे। देखिए इसके हमने संधि विच्छेद सूर्यास्त।
देखिए हमने ये संधि विच्छेद आपकी ये शब्द हैं हमारे और इनके हमने संधि विच्छेद किए हैं। इनके हमने सूर्य अस्त, गोलाकार गोल आकार, अधिकांश अधिक अंश, धर्मार्थ धर्म अर्थ, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व आकर्षण, स्वच्छताचारी स्वच्छता आचारी, शताब्दी शतधन अवधि, विद्यालय विद्याधन आलय। देखिए हमने ये भी आपको बता दिए हैं। अब आप देखिए, अब आगे निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार ये देखिए निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए, निर्देश अनुसार बदलिए। आपको निर्देशानुसार बदलना है। जैसे एक तारा अपनी कक्षा में स्थित नजर आ रहा था, तो हमें वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्यकाल में, ये 3 काल हैं हमारे, तो हमें इसमें बदलना है। समय का बोध कराने के लिए क्रिया का रूप परिवर्तन ही काल कहलाता है। काल के मुख्य 3 भेद होते हैं। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, भूतकाल जो पीछे हमारा बीत गया हो, और वर्तमान काल जो समय हमारा आज अभी चल रहा है, भविष्य काल जो आने वाला है समय, तो हमें उन कालों में बदलना है। जैसे कि एक तारा अपनी कक्षा में स्थित नजर आ रहा था, तो ये दूसरा काल है, हमें वर्तमान काल में बदलना है। तो एक तारा अपनी कक्षा में स्थित नजर आ रहा है, वर्तमान काल, अभी जो हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो नजर आ रहा है, अभी नजर आ रहा है ना, तो था की जगह नजर आ रहा है भर लगाना है आपको, और लाइन जो खाली है वो आपको उसमें लिखना है। हम दूरबीन से तारों को देख रहे हैं, इसमें भविष्य काल हम आगे देखेंगे, मतलब भविष्य काल हमें बदलना है। हम दूरबीन से तारों को देख रहे होंगे, मतलब हम देख रहे होंगे, आगे चल के देखेंगे भविष्य काल में। पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी धुरी पर चारों ओर घूमेगी, तो ये वर्तमान काल में मतलब घूमेगी, घूम रही है, घूमेगी मतलब आगे, ये क्या है, भविष्य काल में घूमेगी आगे चल के, तो हमें ये वर्तमान काल में कि घूम रही है, मतलब घूम रही है, इसको पूरा वैसा ही लिख देना है चारों ओर, बस घूमेगी जो है तो घूम रही है करना है। ग्रह और तारों का फर्क स्पष्ट हो रहा है, तो इसमें भूतकाल करना है। स्पष्ट हो रहा था मतलब हो रहा था, पहले हो रहा था मतलब हो चुका भूतकाल। इस विधि में हम आसपास के लगभग 700 तारों की दूरियां नाप रहे हैं। ये हमें नाप सकेंगे, मतलब भविष्य काल में बदलना है हमें, तो इस विधि से हम आसपास के लगभग 700 तारों की दूरियां नाप सकेंगे। ये हमने आपको बता दिया, ये बुक में फिल कर लें। और बेटा हमने देखिए पूरी बुक फिल करवा दी है आपकी। और आगे देखिए, ये निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, फिर गद्यांश आ गया आपका, आपको छांटना है। ये गद्यांश आपके लिए है, देखें किस तरीके से आपका कितना दिमाग चलता है, कितना आप लोग करते हो, इसलिए आपठित बोध है जी, आपठित बोध। तो आपको अपने कभी न कभी तो रात में बाहर निकलकर तारों की खूबसूरती को निहारा ही होगा। आसमान में आँखों से देखा सिर्फ 96 तारे ही देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं। कुल मिलाकर ब्रह्मांड में इतने तारे हैं कि एक पीछे 24 शून्य। आसमान में हम कितने तारे देख सकते हैं, इसमें है पूरा आंसर।
आप लोग खुद निकालें, ढूंढें और आप लोग एक पेज में उसको भी लिखें। ओके बेटा, अब देखिए आपका 3 लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा, बाय।